अच्छा सर, अब जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए जा रहा हूँ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। यहाँ एक मैं आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो भी मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। सर डिस्पोजल, डिस्पोजल नॉर्मली डिस्पोजल क्या होता है सर? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजल, तो सर डिस्पोजल क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं, जो हमारा व्यू है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है आमतौर पर, वो होती है डिस्पोजल मतलब सर बेचना। सर याद रखो, बेचना इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब कतन सिर्फ बेचना नहीं होता सर। डिस्पोजल का मतलब होता है अपनी बुक से एक्सक्लूड करना, राइट ऑफ करना। अब सर डिस्पोजल जो है सर वो सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, सही है ना, बेच के भी हो सकता है। डिस्पोजल डिस्ट्रॉय होके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसिड तवा हो गया, ये भी डिस्पोजल है, सही है ना सर। डिस्पोजल आपका थेफ्ट से भी हो सकता है, चोरी हो गया, खुदा ना खास्ता चोरी हो गई किसी के यहाँ, डिस्पोजल बुक से निकल रहा है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। सर आपने चैरिटी दे दी, ये भी डिस्पोजल है। तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। डिस्पोजल मींस राइटिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एग्जामिनर ने बाकायदा इस पे कमेंट भी दिया है कि बच्चे समझते हैं कि डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना होता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, सही है ना। अच्छा मजे की बात बताऊं, डिस्पोजल में ये चीज आपके लेवल पर तो नहीं आएगी, बट आगे जब तुम इंशाल्लाह जब तुम एमएफए में जाओगे या तुम जब फाइनल्स लेवल पर जाओगे, तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि डिस्पोजल में हम लोग जो समझते हैं ना कि सर हमेशा इनफ्लो होगा, सर बाजों का डिस्पोजल में आउटफ्लो भी होता है, सही है ना। स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, स्क्रैप इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल। अच्छा सर, यानी बोलते हैं ना कबाड़िए को दे दिया तो वो भी डिस्पोजल है, सही है। स्क्रैप में हम लोगों ने बोलते हैं ना बेच दिया। अच्छा सर, कुछ ऐसे डिस्पोजल्स भी होते हैं जिसमें आपका इनफ्लो नहीं होता, आपका आउटफ्लो होता है। अरे सर डिस्पोजल में आउटफ्लो कैसे होता है? जी बिल्कुल होता है। ये आप लोगों के अभी लेवल पर नहीं आएगा, बट एक अपनी जो है ज़हनशी कर लें आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए। सर जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, बाजू का जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ जो आपका मवाद होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए, उसको उठाने के लिए बाकायदा आपको पैसे देने पड़ते हैं, सही है। क्योंकि वो लेगा तो नहीं, जो उठाने वाला होगा जाहिर सी बात है माल वगैरह, उसको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे कि भाई इसकी सफाई कर दो। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि डिस्पोजल में आउटफ्लो भी आ सकता है, बट अभी फिलहाल आपके लेवल के लिए आप समझो डिस्पोजल का मतलब है इनफ्लो। और ये भी चीज याद रखनी है कि डिस्पोजल में सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं आता, सेल इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजल, इट्स नॉट द सोल वे, ठीक है ना। अब सर इधर गौर से सुनेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर हम बेच रहे हैं, सही है। अब सर हम माल बेच रहे हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं, बहुत गौर से सुनना। मेरे पास एक एसेट है, लेट से मेरे पास जो है ये मोबाइल है, ये मोबाइल में बेच रहा हूँ, इधर गौर से सुनना, दैट्स माय लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। बहुत गौर से सुनना, सही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब होगा क्या तीन केसेस हो सकते हैं। दिस इज डिस्पोजल प्रोसीड्स, आपको कितने मिले, दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज गेन और लॉस। एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं, मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ रहें। सर लेट से ये मोबाइल जो है मैंने खरीदा था 10 रुपए का, एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, 10 रुपए का। अच्छा सर अगर मैं इसको 10 रुपए में ही बेचता हूं, कितने का गेन या लॉस हुआ? सर कुछ भी नहीं। सर एक काम करें ना, लगे हाथों एंट्रीज भी बना दें। आए सर एंट्रीज भी बना लेते हैं। सर एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट, कितने से सर? 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। कैश डेबिट 10 से, पीपी क्रेडिट 10 से ऐसा ही है सर। एक और एग्जांपल सर, केस 2। केस 2 में लेट से मैं बोलता हूं 10 रुपए का ये मेरा मोबाइल था, ये बिका 12 रुपए में। कितने में बिका है सर? 12 रुपए में। यहां आपका सर मैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट ये जो स्पेशली ओए लेवल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटर के बच्चे तो कैश फ्लो पढ़ते नहीं है, सही है, उनके कोर्स में नहीं होता। ओए लेवल्स के बच्चे जो नॉर्मली पढ़ के आते हैं, गेन या लॉस जो है वो नॉन कैश आइटम है, इस पर मैं तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, इधर बहुत गौर से सुनना। सर आपका गेन कितना हुआ? 2 रुपए। सर एंट्री क्या पास होगी? सर मुझे बताओ आपकी जेब में कैश कितना गया है? आपकी जेब में कैश कितना गया है? 12 रुपया, सही है ना। 12 रुपए गए ना डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये रहे 12 रुपए। पीपी कितने से क्रेडिट हुआ है? सर 10 से। और गेन कितना हुआ है? 2 से।
तो सर यहाँ एक चीज़ याद रखें जो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हैं कि सर गेन या लॉस नॉन कैश होता है। तो सर ऐसा नहीं है, आपको 12 रुपए का 10 रुपए की चीज़ 12 में बिक रही है तो 2 का गेन हो रहा है। तो भाई 2 का गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कैश में मिल रहा है 2 रुपया। तो सर याद रखो गेन या लॉस इट्स अ कैश आइटम। तो सर फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों इसे हम एक्सक्लूड या इंक्लूड, वो बताता हूँ, उसकी लॉजिक अलग है। उसकी लॉजिक ये नहीं है कि सर वो नॉन कैश है। अब एक और चीज़, सर लेट से सेम एग्जांपल, 10 रुपए का सर एक एसेट है, अज्यूम करो 7 रुपए में बिकता है, तो लॉस कितने का है सर? 3 रुपए का। सर एंट्री क्या पास करेंगे? कैश 7 रुपया, लॉस 3 से और पीपी क्रेडिट 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। डिस्पोजल के तीनों केसेस क्लियर हैं कि सर आपका जब आप नो गेन नो लॉस पे बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, सर आप जब गेन में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी, और सर जब आप लॉस में बेचोगे तो क्या एंट्री पास होगी। और इस एंट्री के जरिए आई एम श्योर यू पीपल आर क्लियर होन कि सर जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल इट्स अ कैश आइटम। आप देखो ना, आपको 10 की चीज 12 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, ये 2 रुपए का गेन ही तो है, और क्या है। अच्छा सर अब एक काम करते हैं, जरा गौर से सुनेंगे, जरा इधर गौर से सुनेंगे। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर कि सर अब हम इसको कैश फ्लोज के अंदर इम्बेड कैसे करेंगे या कैश फ्लोज पे इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, बहुत गौर से देखना। मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जे हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरे साथ रहेंगे आप लोग, सर मेरे साथ रहेंगे आप लोग। ये बहुत अहम चीज है जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं। प्रॉफिट, ये हम लोग लास्ट सेशन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं, सही है ना। सर आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर, सही है। इधर मैं कुछ अहम चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही है। अच्छा कैश प्रॉफिट को मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकता हूँ, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी बना लेता हूँ। एक रफ सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, सही है ना, कुछ भी नहीं करा, बस लिख रहा हूँ। फॉर्मेट के लिए भी आपको मैं केस 1, केस 2, केस 3, डिस्पोजल, प्रोसीड्स फ्रॉम पीपी। सर बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने। अच्छा सर आप ज़रा रिकॉल करें, एक चीज़ समझें, पहले तो एक चीज़ समझें, याद रखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप बताते हो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीद के या बेच के आपके पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। यानी अगर मैंने ये मोबाइल 12 रुपए में बेचा है तो मैं बोलूँगा 12 रुपए आए। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दिस मोबाइल इज़ 12 रुपया। अगर मुझे 5 रुपए जो है ये 5 रुपए में बिका है तो मैं बोलूँगा 5 रुपए आए। तो याद रखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने हमेशा आपकी जेब में जितना गया है वो दिखाना है, कैश का फ्लो दिखाना है ना, आपने ये तो दिखाना ही नहीं है कितने का था। तो सर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बताओ, पहला जो केस था केस 1, उसमें आपकी जेब में कितना कैश गया है, जल्दी से बताओ। आपकी जेब में कितना कैश गया है पहले केस में, जल्दी से बताओ। 10 रुपये, ज़बरदस्त 10 रुपये। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो कैश डेबिट हो रहा है। दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? दूसरे केस में आपकी जेब में कितना गया है? 12 रुपये। ये देखो 12 रुपये, जबरदस्त। जेब में जितना गया है वो दिखाना है, ये चीज ये टिप में दे रहा हूं, ये याद रखनी है आपने। और केस 3 में आपकी जेब में कितना गया है? 7 रुपये। जबरदस्त, दैट्स सो एप्रिशिएबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माशाल्लाह सब जो है अभी बेसिक्स में अपना प्रॉफिट वगैरह एसओसीआई निकाल के आए हैं, एसओसीआई बनाना सीख कर आए। तो सर आप मुझे बताओ, आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है, आपके टीचर आपको याद है अदर इनकम में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल लिखवाते थे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको माइनस करवाते थे, और अदर इनकम के अंदर गेन या लॉस को प्लस या माइनस करवाते थे या नहीं करवाते थे, बताओ।
हाँ सर, करवाते थे। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो आपने प्रॉफिट उठाया है, अगर तो कोई गेन या लॉस होगा तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला प्रॉफिट है, ये मैं इन सर्कल कर रहा हूं, इसमें गेन या लॉस ऑलरेडी शामिल होगा। ये जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इसमें गेन या लॉस शामिल होगा, क्योंकि अदर इनकम जो है वो प्रॉफिट से पहले आती है। ऐसा ही है ना। अच्छा सर, पहला केस में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले केस में कोई गेन या लॉस नहीं हुआ है, तो इस प्रॉफिट के अंदर गेन या लॉस जो है वो शामिल ही नहीं है, वो शामिल ही नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले केस में तो शामिल ही नहीं है ना, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल पहले केस में तो शामिल ही नहीं है, क्योंकि कोई गेन या लॉस हुआ ही नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं करना कैश प्रॉफिट निकालते हुए या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर मुझे बताओ, दूसरे केस में जब तुमने ये प्रॉफिट उठाया है ये वाला, क्या इसमें तुमने 2 रुपए का गेन शामिल किया होगा? ये जो दूसरा केस है, जब तुमने प्रॉफिट निकाला होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो एसओसीआई का प्रॉफिट आ रहा होगा उससे पहले अदर इनकम के अंदर गेन तुमने 2 रुपए का शामिल किया होगा, अगर यही केस है तो। हाँ सर बिल्कुल किया होगा। और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये जो आप 12 दिखा रहे हो, इस 12 में भी 2 रुपए का गेन शामिल है। सर वो कैसे? अरे भाई 12 रुपए का ब्रेकअप ये ना 10 का पीपी था, 2 का गेन था। तो सर डोंट यू थिंक इट वुड बी अ डबल काउंटिंग कि आप इन्वेस्टिंग के अंदर 12 दिखा रहे हो जिसमें 2 रुपए शामिल हैं, और ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसमें भी 2 शामिल है, तो सर ये ज्यादती नहीं है? तो सर डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? डोंट यू थिंक हमें एक जगह से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए? तो सर हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में से इस 2 रुपए के गेन को एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जब इंपैक्ट लिया था तो प्लस करा था, इंपैक्ट निकालेंगे तो माइनस करेंगे। तो सर आपको लॉजिक पता चली? तो सर याद रखें, गेन ऑन डिस्पोजल इट्स अ कैश आइटम, बट व्हाई वी एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रॉफिट टू अराइव एट कैश प्रॉफिट? सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। तो आज के बाद मैं किसी बच्चे से ये ना सुनूं कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है, तभी हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा सर जल्दी से केस 3 बताओ, जल्दी से केस 3 बताओ। सर मुझे बताओ, ये तुमने जब 7 रुपए यहां लिया तो 7 रुपए के अंदर क्या लॉस शामिल है? जी सर बिल्कुल शामिल है। अगर लॉस ना होता तो 10 रुपए मिलते हैं। और ये जो लॉस है, डोंट यू थिंक ये तुम्हारे इस प्रॉफिट में भी शामिल है? इस प्रॉफिट में भी शामिल है। हाँ तो सर एक जगह से इंपैक्ट एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहां, लॉस को यहां ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जब लॉस का इंपैक्ट लिया था तो माइनस करा था, लॉस के इंपैक्ट को निकालेंगे तो प्लस करेंगे। आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है।